Hello dear students, today I am on the platform of the physics tutorial. So आज हम स्टडी करेंगे scales of temperature के बारे में. So scales of temperature, you know, there are the three scales of temperature: centigrade scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. These are the three scales of temperature. We can measure the temperature in these scales. So उनके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दीज स्केल्स फ्राम वन टू अनदर. सो आफ्टर दैट वी विल स्टडी कन्वर्जन ऑफ स्केल्स. तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये सेंटीग्रेड में, ये फ़ारेनहाइट में और ये केल्विन में, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और उसके बाद हम अगर बात करें कि इन डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो इधर लिखा हुआ है वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमने ये जहन में रखना है, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड and 98.6 degree Fahrenheit and 310.15 Kelvin. These are the normal body temperature in different scales, in centigrade, in Fahrenheit, in Kelvin scale. After that, that is a very important point, which is triple point of water. So triple point of water, what is that mean? That is such point in which the water can be in three states, means it can be in solid, it can be in liquid, or it can be in gaseous state. So what is the value on different scales on which the water can be in this point? So it is 0.01 degree centigrade, it is 32.018 degree Fahrenheit, and it is 273.16 Kelvin. This is 273.15 Kelvin. It is now we are going towards what is the freezing point of water in different scales. In Celsius scale it is 0 degree centigrade, in Fahrenheit degree it is 32 degree Fahrenheit, and in Kelvin the freezing point of water is 273.15. Look at a specific point. एक चीज़ को हम देखते हैं, एक पॉइंट को हम ये देखते हैं कि अगर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो इट इज़ ऑन 273.16 केल्विन. 73.15 आ जाएगा, इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बट अगर यही वैल्यू आप 273.16 लिखेंगे, इधर 15 इधर 16 लिखेंगे, तो इट इज़ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. सो डिफरेंस किसका है? इस पॉइंट का डिफरेंस है. तो देखें कितनी चेंजिंग आ रही है, स्टेट में कितनी चेंजिंग आ रही है. और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सी अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो MCQs में भी ज़्यादातर आती है, और जिसमें बच्चे जो हैं वो फार्मूला लगाते हैं कि भाई कौन सी पॉइंट हो सकती है जिसमें जो है हम जिस पॉइंट पे हम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड डिग्री को हम यानी कि जिस पॉइंट पे हम वो इक्वल होती है, वो कौन सी पॉइंट होती है? इट इज़ -40. -40 इज़ अ पॉइंट वेयर डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस. तो इस पॉइंट पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो हैं वो इक्वल होती हैं. और अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑन विच फ़ारेनहाइट डिग्री इज़ इक्वल टू केल्विन, केल्विन और फ़ारेनहाइट किस पॉइंट पे जो हैं वो इक्वल होते हैं? तो इट इज़ 574.25, 574.25 पे फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होती है केल्विन के. आप मैं इसकी बाद में कन्वर्जन कर रहा हूँ. कन्वर्जन में आप देखेंगे कि वाकई जो ये वैल्यूज़ हैं, इस वैल्यू पे दोनों जो है स्केल्स जो हैं वो बराबर आ रहे हैं. उसके बाद जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो. अब एब्सोल्यूट ज़ीरो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग पूछते हैं किसी स्टूडेंट से, भाई कि ये बताएं आप हीट और टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो दरअसल ये होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन है बिल्कुल ही सीज़ हो जाए, मतलब कम से कम जो टेम्परेचर हो. मीन्स हम ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द लीस्ट टेम्परेचर. तो लीस्ट जो कम से कम टेम्परेचर है वो कहाँ तक जा सकता है, ये तीनों हम स्केल्स में ये देखेंगे. अब सेंटीग्रेड स्केल में इसका जो वैल्यू है वो है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो हम कहेंगे इट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, मीन्स इन दैट टेम्परेचर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर मोशन सीज. और इसका वैल्यू जो फ़ारेनहाइट में है वो है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट. और इसका ही वैल्यू अगर हम केल्विन में लेंगे तो 0 केल्विन मैंने ये स्पेसिफिक किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर 0 के जो लिखा हुआ है आप ये ना समझेंगे इधर ओके लिखा हुआ है. ओके नहीं, इट इज़ अ 0 केल्विन. ओके.
80 Kelvin, 8 minus 460 degree Fahrenheit or 8 minus 273.15 degree centigrade, there is a absolute temperature. ओके बेटा, अब ये जो था दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. अब जो है कन्वर्जन ऑफ स्केल के बारे में भी आप जो हैं वो समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ स्केल्स के बारे में. तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें, और फिर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें. तो इसके लिए आपको एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, इंशाल्लाह वो आपको समझ में आ जाएगा. तो वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ और वही फार्मूला लगा के आप कन्वर्जन कर सकते हैं. मैं ये कहूँगा कि कन्वर्जन ऑफ स्केल्स इज़ वेरी बेसिक. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यानी कि कुछ वैल्यूज़ होते हैं वो पता होते हैं, जो मैंने प्रीवियस जो है बोर्ड में लिखा था, जो वैल्यूज़ लिखे थे. ज़्यादातर जो MCQs होते हैं, ज़्यादातर जो टेस्ट में वही वैल्यूज़ आते हैं. बट अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाए तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल्स का एक फार्मूला, जिसमें आप फार्मूला बनाने के लिए पहले नेम ऑफ स्केल, फॉर एग्जांपल आप जो है कन्वर्जन कर रहे हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट से टू डिग्री सेंटीग्रेड. अब इस फार्मूला की हेल्प से आप जो है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब आपके लिए एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में या सेंटीग्रेड में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. आप इसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल. डिग्री फ़ारेनहाइट इट विल बी हेल्पफुल. आप पास करके ये करके दिखाएं. पहले तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ अ वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. बट आप ये फार्मूला जो है लगा के कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे. आप वेरीफाई करेंगे कि ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही 98.6 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 के बराबर है या नहीं है. आप ये फार्मूला लगाएंगे. हाँ, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा. देखें 9 f डिग्री माइनस 32 इज इक्वल टू 5 f डिग्री माइनस 32, ये 9 डिग्री. आप ये फार्मूला लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको सेंटीग्रेड का वैल्यू मिला हुआ है तो आप इधर लिखें 5 f डिग्री माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू कितना है 37. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो इधर 5f डिग्री माइनस, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 इट विल बी 160 इज इक्वल 9 को मल्टीप्लाई करेंगे. बेटा मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि जो ना आपको पता है कि मैथ जो है कैसे होती है कि थोड़ा भी अगर मिस्टेक आ जाए प्रॉब्लम में तो इट इज़ वेरी डेंजरस. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. सो 37 मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो इट विल बी 333. अब देखें ये माइनस में है, उस साइड प्लस करेगा तो इट विल बी f डिग्री 5f डिग्री इज इक्वल टू 333 प्लस ये हो गया 160. तो हम 333 को ऐड करेंगे 160 के साथ तो प्लस प्लस 160 इट विल बी 5f डिग्री इज इक्वल टू 493. अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इट इज़ ऑन इन मल्टीप्लाई, उस साइड जाके इट विल डिवाइड. सो इट विल वी डिवाइड 493 डिवाइडेड बाय 5 तो इट विल बी 98.6. मीन्स हमने जो वैल्यू लिखा था प्रीवियस बोर्ड पे कि ऑन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑन डिग्री सेंटीग्रेड 37 एंड इट विल बी इन फ़ारेनहाइट इज़ 98.6. अब हमने ये चीज़ प्रूव भी कर ली. सो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई ये आपके टेम्परेचर का वैल्यू मिला हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप आसानी से ये सिंपल सा फार्मूला लिखा हुआ है इधर, ये फार्मूला लगा के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम कन्वर्ट करेंगे
कि कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू केल्विन स्केल 3. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इनटू केल्विन. मतलब जो भी वैल्यू फ़ारेनहाइट का होगा उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये वैल्यू आप जो है ना लगा के आप कन्वर्ट करें. अब आपके लिए असाइनमेंट है कि मैंने ये पॉइंट पिछले बोर्ड में ये बताई थी कि जो फ़ारेनहाइट है और केल्विन है कौन सी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती हैं, मिलती हैं. तो वो है 574.25. अब इस पॉइंट पे जो है फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं. तो किसी भी एक के वैल्यू में आप ये पॉइंट पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि दूसरी पॉइंट पे यानी कि किस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ बराबर हो रहे हैं. इट इज़ योर असाइनमेंट. अब इंशाल्लाह जो प्रीवियस था उसमें आपने कन्वर्जन जो देखी थी तो उसको ही लगा के आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर देखेंगे इंशाल्लाह ये वैल्यू सेम ही आ जाएंगे. तो किसी भी टेम्परेचर के स्केल पे ये आप वैल्यू पुट करके वो निकाल सकते हैं कि दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू कन्वर्ट. ओके बेटा, हम अब कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में. उसके केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला लगाएंगे. अगर आप केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये माइनस साइन सिंबल जो है आप उस साइड ये वैल्यू उस साइड लेके आएंगे. तो इट विल बी K इज़ इक्वल टू C डिग्री प्लस 273. दैट इज़ फॉर केल्विन टू सेंटीग्रेड टू केल्विन और दैट इज़ फॉर केल्विन टू सेंटीग्रेड. अब फॉर एग्जांपल इधर कोई MCQs आ जाए कि इफ़ the value of temperature in centigrade is 37, convert it, what will be in Kelvin. तो नंबर ए में अब अगर आपको ऑप्शन दे इधर 300 केल्विन, नंबर बी 309 केल्विन, नंबर सी 310 केल्विन, नंबर डी फॉर एग्जांपल नॉट देयर. तो आप कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला. फार्मूला क्या है, आपको सेंटीग्रेड टू केल्विन जाना है. तो सेंटीग्रेड टू केल्विन ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे. तो इट इज़ K इज़ इक्वल टू, अब सेंटीग्रेड में वैल्यू आपको मिला हुआ है 37 प्लस क्या करेंगे 273. तो 273 आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू विल बी 310. तो ऑप्शन कौन सा होगा, द ऑप्शन इज़ सी. तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. तो पिछले जो है बोर्ड में मैंने ये आपको ये बताया था कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड 37, तो इट विल बी इन केल्विन 310. तो हमने ये प्रूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो बेटा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे. डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. थैंक यू सो मच.